हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 सितंबर से लेकर तो 17 सितंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई है तो आपके पर्सन और उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। फुल मून है, अभी आज ही है फुल मून, तो इसकी एनर्जीज तो चलती रहेगी 2-4 दिन बाद तक, तो वो भी एनर्जीज यहाँ पर आ जाएगी। और 999 पोर्टल भी आ रहा है तो वो भी साथ ही साथ हम देख लेंगे। ठीक है, चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ये दोनों हैवी एनर्जीज है, दोनों जेमिनाइज एनर्जी है। पता नहीं क्यों कार्ड का जब डेक हाथ में लिया ना तभी ऐसे लग रहा था कि डेविल का कार्ड आएगा शायद। ऑब्सेसिव एनर्जी आ गया। चलो, प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। ये सारे कार्ड्स 4 ही चाहिए मुझे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 4 हैवी एनर्जीज आ गए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। इसके बॉटम में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अंदाज़ा था ना मेरा, जैसे डेक हाथ में पकड़ा था, डेविल की एनर्जी दिमाग में घूम रही थी, वही कार्ड भी आ गया। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर रहेगी ऑब्सेशन की उनके भीतर। ऑब्सेशन, जुनून, जैसे कि मानो कि तू मेरी है, मेरा है, इस तरह का जुनून जो रहता है ना, एक जिद चढ़ जाती है, वो वाली एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जजमेंट के साथ ये जो रीडिंग स्टार्ट हुआ है, तो आपके पर्सन का ऐसा है कि उसके अंदर एक रियलाइजेशन चल रहा है, जैसे कि आपके कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को वो फील कर रहे हैं। एक इनर कॉल है कि तुमसे जुदा रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपसे जुदा नहीं होना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। आपसे किसी भी तरह से वो अभी टूटकर दूर जाना नहीं चाहते हैं। चाहे जो हो जाए, जिस भी तरह से हो, आप उसकी ज़िंदगी में उसको चाहिए। फिर एज अ लवर पर्सन, एज अ हस्बैंड या वाइफ, या फिर एज अ दोस्त, या फिर एज ए एक वेल विशर, कुछ भी हो, लेकिन आप उसके लाइफ में चाहिए उसको, कनेक्ट चाहिए उसको। ठीक है, तो मैजिशियन की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो वो आपको अट्रैक्ट करना चाहता है या चाहती है अपने तरफ, ये बात भी है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको अपने तरफ पुल करने की, खींचने की। ठीक है, और चाहते भी है ऐसा कि आने वाले टाइम में वो ऐसा करे, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो उनके मन में ये बातें चल रही हो। ठीक है, और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, जैसे कि आपको देखते रहना, स्टेयर करना, या कोई ऐसा कुछ कर देना कि आपका ध्यान वहाँ चला जाए, ये बात है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऐसा, कोई मैसेज कर दे, कुछ कर दे, या तो फिर ऐसे ही जहाँ पर आप मिलते हो, या फिर आप एक ही ऑफिस में जाते हो, जैसे भी कहीं पर भी ऐसा कर सकते हैं वो। कंट्रोल और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। डेविल की एनर्जी है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और ऑब्सेशन भी दिख रहा है। आपके तरफ स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है, उसको मतलब खींचा भी चला आता है, वो आपकी तरफ ही आती है, और एक अट्रैक्शन भी फील हो रहा है उसको आपकी तरफ। और साथ ही साथ में ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, जुनूनियत जिसको कहेंगे वो है, मतलब वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है या रही है। वो उसने कोशिशें बहुत कर ली पिछले टाइम में, क्योंकि ये देखिए नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यू वर्सेस देम। तो इसके पहले की रीडिंग में भी आपने देखा होगा, उसका चल रहा था कि आपसे दूर भागना है, दूर जाना है, दूर जाना है। बहुत कोशिशें की उसने पिछले 2 महीने से, 1 महीने से, है ना, या कुछ किसी के लिए ज़्यादा टाइम हुआ हो, तो या किसी के लिए अभी भी हुआ हो 8-10 दिन वाला। तो देखिए जैसे भी होता है, तो यहाँ पर है ना, अब ऐसा है कि उससे हो नहीं पा रहा है, उसके कंट्रोल के बाहर है चीज़ें अभी। ठीक है, उसने अपना धीरे धीरे कंट्रोल खो दिया है अपने ऊपर का, दिल और दिमाग का, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव या ईगो बेस्ड भी हो सकता है। इसका जो ये ऑब्सेशन है ना, थोड़ा पॉजिटिव, मतलब ये कैसे ना, पॉजिटिवनेस एक लिमिट तक ठीक रखता है, पर ये पॉजिटिवनेस बढ़ जाए तो फिर वो सही नहीं है, और उसमें ईगो मिला हुआ हो तो और भी सही नहीं है कि तू तो मेरी है, तू तो मेरा है, तू कहीं और किसी से बात भी नहीं कर सकता या सकती। अगर आपने किसी और से बात की तो इसको इतना गुस्सा आता है कि मानो कौन से अल्फाज इसके पास होंगे जो जाहिर करें ये, और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता है या पाती है, ये भी बात है। अगर न्यू रिलेशनशिप है तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते हैं, ये बात है। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में, लेकिन इसकी एनर्जी रहेगी। अब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो फीलिंग सॉफ्ट ही बनी रहेगी उसकी। ठीक है, थोड़ा सा चाइल्डिश क्रश जैसी है, मतलब तू चाहिए, और आपके सामने थोड़ा सा इस तरह से बिहेव करे जैसे बच्चों वाली हरकतें, या फिर थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर करे, ये हो सकता है। वो अपना दिल पूरा सीरियस तरीके से नहीं खोल पा रहे हैं आपके सामने, पर इमोशन स्ट्रॉन्ग है उसके। ठीक है, एक नई शुरुआत करने का जज्बा भी है उसमें। अगर कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो मैं फिर से एक नई शुरुआत करूँगा या करूँगी, इस तरह से उसका रहेगा अभी। ठीक है,
अब देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी अटेंशन उसके लिए एक विक्ट्री है। आप उसकी तरफ ध्यान देते हो, आप उसकी तरफ देखते हो, उससे बात करते हो, उसे जीत हासिल किए जैसा लगता है ये सब कुछ, ठीक है। तो आपके सामने अपना ईगो बूस्ट करते हैं, चाहते हैं कि आप उसे नोटिस करो, ये सब कुछ रहेगा उसके अंदर। आपको जीतना, जैसे कि जीत की खुशी हासिल, कुछ हो गया हमने पा लिया, जैसे नहीं कुछ हो गया हमने पा लिया तो हमें कितनी खुशी होती है। तो आपने एक नज़र उसको देख भी लिया या उसकी किसी बात पर आपने रिएक्ट भी कर दिया तो भी उसको जीत जैसी फीलिंग आती है कि मैं जीत गया इस तरह से, या जीत गई। द फूल, वो रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, केयर फ्री और स्पॉन्टेनियस फील करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सीरियसनेस की कमी हो सकती है, थोड़ा इमेच्योर अप्रोच उसका रह सकता है, ठीक है। पर वो आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं। अभी वो सोचेगा ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं सोचेगी कि लोग क्या देख रहे हैं, लड़का है चाहे लड़की है, वो यही सोचेगा या सोचेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसे देख रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। और हो सकता है उसके भीतर वो भी एक बात हो कि वो आपको देख कर सबके सामने स्टेयर करके ये जताना चाह रहे हो कि शी और ही इज़ माइन, ऐसे ये तो मेरी है या मेरा है, इस तरह से, ठीक है, हो सकता है ऐसे। अब देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो दिल की बात क्लोज रखना चाहता है, एकदम से बताता नहीं है या बताती नहीं है, ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या करना ही नहीं चाह रहे हैं वो, क्योंकि कुछ होगा, उसको अपने आप पर कंट्रोल भी करना है। उसको पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जैसे एज गैप है बहुत बड़ा या कुछ, तो उसको रियलिटी भी पता है और आप फिर से वही बोलोगे, फिर से वही चीज़ें, वो उसको नहीं चाहिए अभी। तो अपने फीलिंग्स पे होल्ड करके रखते हैं, इनसिक्योर भी हो सकते हैं, वो बहुत इनसिक्योर भी है ना। किसी किसी के पर्सन उसको इनसिक्योरिटी फील होती होगी कि अगर मैं अपने पूरे फीलिंग्स इसके सामने रख दूँ या मैं पूरी तरीके से इसमें डूब जाऊँ या इसके इमोशंस में थोड़ा सा भी खो जाऊँ, तो कल जाकर अगर कुछ नहीं हो पाया तो मुझे हर्ट तो नहीं हो जाएगा। ऐसा भी कुछ किसी के पर्सन के लिए रह सकती है पर्टिकुलर, ये बात हर एक के लिए नहीं रहेगी पर किसी के लिए तो रहेगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पॉजिटिव ये एनर्जी यहाँ स्ट्रांग है और आपसे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट रहना है। आप जैसे भी उसके किसी बात पर रिप्लाई करते हो, रिएक्ट करते हो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, जीत जैसे, और एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो फास्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर समझो आपने उसको बोला है कभी कि क्या सबके सामने आप देखते रहते हो, आपको डर नहीं लगता है कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, तो उसने कहा होगा कि नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता है, नो नो बोला होगा, नहीं बोला होगा, कुछ बड़ी लाइन बोली होगी या एक वर्ड बोला होगा या मैसेज किया होगा, जो भी है। तो उस मोमेंट में उसके अंदर एक फियरलेस ट्रिक थी, ठीक है, मतलब उसको कोई डर नहीं लग रहा था, वो आपको सबके सामने देख रहा है, नहीं देख रही है, जो भी है ना, ये बात है यहाँ पर। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो आपके तरफ एक्शन एनर्जी स्ट्रांग है, जल्दी से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इम्पल्सिस के बेसिस पे काम करते हैं वो आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है। और जो भी है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी रहेगी उसकी और आपसे तुरंत कनेक्ट करेंगे और बहुत जल्द कम्युनिकेशन आपके बीच हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये सब फीलिंग्स के पीछे ना एक हार्ट ब्रेक, दर्द या थर्ड पार्टी एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर। किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई लवर पर्सन कह सकता है, तो किसी के लिए ऐसा है कि इसका पास्ट का कुछ ब्रेकअप हुआ होगा, तो वहाँ का जो डर है उसके मन में बैठ गया है कि लोग कैसे छोड़ के जाते, फिर क्या होता है, फिर उसी को सुनना पड़ा था, सबकी बातें सुननी पड़ी थी, वो डर भी हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी चीज़ हो, जैसे कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो या कोई एक कोई मैरिड हो आप दोनों में से, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है या कुछ और मतलब और चीज़ें हो सकती है, एज गैप हो सकती है बहुत बड़ी, 15 साल 10 साल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो दर्द है थर्ड पार्टी एलिमेंट जो दिखा रहा है, मतलब या तो उसके पास्ट का वुंड है या वो अभी तक इसको भूला नहीं है पास्ट को, ठीक है, अभी तक हील नहीं हुआ है, या फिर आपके साथ वो क्लियर कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हार्ट ब्रेक की रिस्क है, ठीक है। या आपके लिए रिस्क हो सकती है कि वो फिर से एक यू टर्न ना मार दे, किसी किसी के लिए रहेगा ये, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, एनर्जी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। उसको डर लग रहा है कि फिर से आप उसको तो छोड़कर ही चले जाओगे, अगर समझो आप उसको छोड़कर चले गए या कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, तो वो उसको तकलीफ होगी, ये भी एक डर उसको लग रहा है। तो ओवरऑल ऐसा है कि उसके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन और इमोशनल पुल स्ट्रांग है, वो आपको डेस्टिनी लाइक कनेक्शन समझते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी फीलिंग्स अभी इमैच्योर और मिक्स है, थोड़ा पैशन, थोड़ा इनोसेंस, थोड़ा पॉजिटिवनेस और एक जुनून वो भी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। सीरियस होने के डिज़ायर जो है ना, वो उसके अंदर थोड़ा सा दिखती है, लेकिन अभी वो अपने शैडो पैटर्न्स से फ्री नहीं हुए हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 999 पोर्टल क्रॉस हो जाए या 999 पोर्टल तक
मतलब 999 पोर्टल के आसपास या उसके बाद में ये एनर्जी शिफ्ट हो। ये भी हो सकता है कि उसको क्लैरिटी और ज़्यादा मिले, उसके पास्ट के जो भी साइकिल से वो एंड हो जाएंगे, क्योंकि 999 पोर्टल जो आ रहा है अभी 9 सितंबर, और ये ईयर का टोटल भी 9 आता है, तो 999 हो गया। तो ये पोर्टल जो है ये इसीलिए आया है कि आपके लाइफ का एक कार्मिक साइकिल एंड होगा और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, लेकिन रियल कमिटमेंट या मैच्योरिटी में लैकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, थोड़ा सा वक्त उसको देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा। और वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ना हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो कैलकुलेटिव नज़र से वो देख रहे हैं कि क्या फ़ायदा होगा, मैं अभी अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर लूँ, अगर समझो थोड़ा सा मैच्योर्ड भी है वो, या फिर मैच्योर तरीके से भी सोच रहे होगे ना, तो भी इस तरह की सोच उसके दिमाग में आ सकती है कि समझो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज गैप है और आपने बोल दिया कि नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें, तो वो ये सोचेगा या सोचेगी कि अभी हो ही नहीं सकता कुछ, तो मैं क्यों अपना टाइम और ये सब एफर्ट्स लगा दूँ इस रिलेशनशिप में, या फिर जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहेगा। किसी किसी के पर्सन के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बातचीत तो होगी आप दोनों के बीच में और फास्ट कम्युनिकेशन होगा बहुत जल्दी, मतलब जैसे कि मानो कुछ समझने के पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए आपका, ऐसे। चलो देखते हैं, अगर जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसके बाद का देखें, इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। ठीक है, जिनको कंफर्म पता है वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कोई पास्ट के पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। चलो ये कार्ड्स ले लेते हैं, 5 कार्ड्स आ गए, एक कार्ड और चाहिए हमें। टॉवर का कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड तो बाद में आया था सबसे। क्वीन ऑफ कप्स के लिए ना क्लैरिफायर ले लेती हूँ। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो था ये ऐसा आता तो ये अपराइट आता, ये आया है रिवर्स में। फाइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो उसके माइंड में गिल्ट, एंजाइटी और स्ट्रेस है आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, थर्ड पार्टी है आपके बीच में तो देखिएगा, डाउट के बेस पे मत देखिए। ठीक है, तो अगर कोई है और ये इन लोगों का साथ में कुछ चल रहा है या अलग अलग रह रहे हैं, जो भी बात हो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के माइंड में गिल्ट, एंजाइटी और स्ट्रेस है। अगर वो कोई और कनेक्शन चला भी रहे हैं ना आपके साथ साथ, समझो अभी तक है, मतलब पहले था फिर ब्रेकअप हो गया और अभी और से है, ऐसा आपको लग रहा है या आपने देखा है, तो वो उसे पीस नहीं दे रहा है। ठीक है, पीस की एनर्जी नहीं है वहाँ पर, पीस ऑफ माइंड नहीं है, दिमाग की शांति नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कैसे देगा वो, उसे सिर्फ टेंशन दे रहा है, मतलब उसको उसके दिमाग में एक टेंशन ला रहा है कि ये मतलब इसको रात को नींद नहीं आने वाली इशू हो रही है। ठीक है, आपको इसकी आंखें देखना, आप कभी मिलते हो या दूर से भी देखते हो, देख पाओगे तो देख लेना, इसकी आंखें आपको लाल लाल और ऐसी नींद नहीं हुई जैसी, ऐसी ही आंखें दिखेगी इसकी। ठीक है, ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो दूसरे कनेक्शन में ऐसा है वहाँ पर कि इमोशनल या फाइनेंशियल लैक है, मतलब वो रिश्ता अपने आप में इनकम्प्लीट है, उसमें वार्मथ और स्टेबिलिटी की कमी है उस रिलेशनशिप में जिसके भी साथ ही अभी है, और इनका रिश्ता जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो चुका है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है उनके पास। ठीक है, इमोशनली भी पूरा वीक है ये रिलेशनशिप। अब उसको ना आपके और उसके बीच में, वो जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, उन दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में डिसाइड करना है उसको कि कहाँ जाना है, उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, अब ये डिसाइड करने की एनर्जी चलेगी कुछ टाइम। लॉन्ग टर्म में किसी को चूज़ करना चाहता है वो या चाहती है, वो उसके ऊपर रहेगा डिपेंड, और वो उसके लिए ओपन है, अभी उसको सोचना पड़ेगा ये सब कुछ सारे हालातों को देखते हुए। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन या फिज़िकल मीटिंग चल रही है वहाँ पर, हो सकता है वो उससे मिलने गया हो, मिल रहा हो, रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये सब कुछ। तो जो भी मीटिंग्स होती है उनकी, तो दूसरे कनेक्शन के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, इम्पल्सिव एनर्जी है, फास्ट मूवमेंट होता है, मतलब तुरंत तुरंत मिलना, तुरंत ये ऐसा सब कुछ चलता रहता है। ठीक है,
द टॉवर, ये कार्ड बताता है कि दूसरा रिश्ता स्टेबल नहीं है, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना एक साथ ही, मतलब इम्पल्सिवनेस इतना है आपका पर्सन, आपको पता होगा कैसा है, पता है ना, बहुत इम्पल्सिव है और थोड़ा सा जुनून है उसमें, ज़िद है, गुस्सा है, एटीट्यूड है, कंट्रोल इश्यूज़ है उसके, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। हाँ, दिल के अच्छे है वो 2-4 चीज़ें, और वो है अच्छी वाली, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा वर्क करती है उसके साथ। तो ये तीसरे पर्सन को झेल पाना सही नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो उसको भी वो पूरी दिखावा देख के अच्छा अच्छा दिखता है या दिखती है, वो देख के अच्छी बातें सुन के तो वो भी आ जाए उसके बातों में, लेकिन आपके पर्सन उसके साथ नहीं रह पा रहे और वो आपके पर्सन के साथ नहीं रह पा रहे। इम्पल्सिव एनर्जी हर किसी के बस की बात नहीं है संभाल पाना, सजिटेरियस है ना, तो समझदारी भी चाहिए और उतना हमारे अंदर सहन शक्ति भी चाहिए, तो वो आपके भीतर है। तो अब ऐसा है, वो मैच्योरिटी, वो लव, केयर, कंपैशन, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो प्योर सोल की एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जी, वो सब आपके पास है, वहाँ नहीं है। तो ये जो रिश्ता है ना, कभी भी ये टॉवर मोमेंट में जाकर फंस सकता है, मतलब ये ब्रेकडाउन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, या ऑलरेडी क्रैक्स आ चुके हैं उस रिलेशनशिप में, सडन कोलैप्स की एनर्जी है। जिस दिन आपके पर्सन ने, समझो आपको याद है, वो बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों से, फिर 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम हुआ है, और आपको ये भी पता है साथ साथ में कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन भी एक्टिव है, तो हुआ यूँ होगा, यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी वो थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता हो गया है क्रैक 4-5-6 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है कि आपके तरफ इनका मुड़ना शुरू हो गया है, धीरे धीरे, बहुत स्लोली हुआ ये, और फिर धीरे धीरे बातचीत, फिर धीरे धीरे आपके जो बात करने का तरीका है, आपने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं उसके ऊपर, बस थोड़ा सा वो थर्ड पार्टी की वजह से परेशान थे या कुछ, तो वो अलग बातें हैं, तो उसका वो मैटर छोड़ दिया जाए, तो बाकी ओवरऑल तो आप बहुत अच्छे से रहे हो उसके साथ, बहुत ही अच्छे से ब्लेसिंग्स दी उसको, उसका केयर किया, उसके लिए सब कुछ किया, तो वो आपसे फिर से जुड़ने लगे। तो वही टाइम था कि इन दोनों के रिश्ते में क्रैक्स आए, प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, दरारें पड़ी, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि सडन कोलैप्स की एनर्जी है, सडनली ये रिश्ता कोलैप्स हो जाए, आने वाले टाइम में ये हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो वो जो सामने वाले पर्सन है ना, वो बहुत इमोशनल है, वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत इमोशनल है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स, उसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन क्लैरिफाइड जो कार्ड्स हमने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, उस हिसाब से बात करते हैं, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो अगेन यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इस कार्ड को, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। तो वो जो फीमेल है मेल है फील करते हैं, वो पूरा तो उसे पूरा लव नहीं मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, उसको आपके पर्सन है ना वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितना कि वो डिज़र्व करती है या करता है, ठीक है, वो अपने ही मतलब सोच में डूबे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन है ना, वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या इस तरह की एनर्जी आने वाले टाइम में रह सकती है किसी के लिए, तो किसी के लिए अभी तो हो सकता है कि वो जो फीमेल है या मेल है वो बहुत लोनलीनेस की एनर्जी में चले गए, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं है, ना होने जा रहा है सक्सेसफुल, ठीक है। रिकॉग्निशन और लॉन्ग टर्म विक्ट्री की कमी है इसमें, मतलब दूसरा कनेक्शन जो भी है वो फेल होने की तरफ आपके पर्सन का जाने वाला है ये रिश्ता, ठीक है। उस पर प्राउड फील करना, वो उस पर प्राउड फील नहीं करता है, वो जो भी कोई पर्सन है उसके लाइफ में, मेल है फीमेल है लड़की है लड़का है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि उसके लाइफ में जो भी कोई दूसरा पर्सन है वो उसके साथ एक्टिव है, तो फिर भी वहाँ पर वो 100% नहीं है, ठीक है। वो कनेक्शन स्टेबल या सीरियस नहीं है, उसमें लैक, स्ट्रेस और टॉवर मोमेंट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो जो पर्सन है वो इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्टेड है, पर आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते को मतलब एक सक्सेस या प्राइड के साथ नहीं देखते हैं। ये जो भी कनेक्शन है ना आपके पर्सन और वो उस पर्सन के बीच में, ये टेम्पररी और अनस्टेबल है, बिल्कुल ये बात है। फुल मून गाइडेंस भी देख लेते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे बाद में। एंजल्स गाइडेंस, ओप्स, फुल मून तो बड़ा आपके लिए तो बहुत ही कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, मतलब एकदम धड़ाम से आपके सामने सच्चाई आ जाए किसी की, ये हो सकता है। चलो, तो वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अब देखिए यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, तो जो भी आपके डर है ना उसके आगे बढ़कर, उससे आगे निकलकर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में, और आपके मन में जो भी डर है ना उसको निकाल कर फेंक दो, कोई काम के नहीं रहते वो डर मैनिफेस्ट नहीं करने, हमने अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो अपने पास्ट में जो गलतियाँ की थी ना उसी तरह की गलती आप फिर से नहीं करनी है, या फिर किसी पास्ट के पर्सन ने जो तकलीफें दी थी वही पैटर्न रिपीट नहीं करना है अपने लाइफ में, ठीक है।
और जो आंसर्स आप देख रहे हो ना, जो सवालों के जवाब आपको चाहिए वो सवालों के जवाब आप तक पहुंचेंगे, मतलब आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पॉजिटिव सोचना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। तो मुझे तो लगता है आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, निगेटिविटी में नहीं जाना है, तो बहुत कुछ हैंडल हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और करनी है कि बिल्कुल भी है ना इस तरह से निगेटिव ख्याल दिमाग में नहीं लाना है, कुछ भी फैंटेसी निगेटिव तैयार नहीं करनी है अपने मन में, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी को समझना चाहते हैं। अगर वो एनर्जेटिकली एक्टिव है आपके पर्सन और आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप स्पिरिचुअल हो, तो ये बात रह सकती है, ठीक है। वो आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं ताकि आपको समझ पाए, ठीक है। ये उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा, इस तरह से वो सोच बनेगी उनकी और उसी तरह से एक्शन लेंगे। कुछ सरप्राइज़ आपके लिए प्लान करें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पर्सन के भीतर, बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। 9-9 पोर्टल की एनर्जी है बोलो, या फिर ये अभी आज फुल मून है तो फुल मून की एनर्जी है। तो गार्डियन एंजल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों को भी, और सपोर्ट भी कर रहे हैं दोनों को भी। तो गार्डियन एंजल्स शायद उसको गाइड कर रहे हैं कि आपके तरफ वो जाए, आगे बढ़े, ठीक है। रिलेशनशिप में एक स्पार्क जगाए रखना ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं आगे चलकर क्या हो जाए। वो आपके साथ है ना डीपली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, भले ही अभी ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में उसके मन में ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगी कि आपके साथ ये कनेक्शन को वो जीना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा उसका, वो रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और आकाशिक की तरफ से आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, देखिए आप सेफ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं किसी के लिए, तो देखिए जनरल बात करते हैं तो सबके लिए ऐसा है कि आप है ना प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो। अपने सारे कंसर्न से ना आर्कएंजल माइकल पर छोड़ दीजिए, मतलब आप लॉर्ड शिवा पर छोड़ दीजिए, आप अपने जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उन पर छोड़ दीजिए अपने सारे कंसर्न, सारे टेंशन्स, और खुद फ्री हो जाइए। आप देखिए पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, नहीं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, वो आपके साथ है। आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, उस पर फोकस कीजिए और पास्ट में मत जिए, पास्ट में या फ्यूचर में मतलब एज्यूम कर करके किसी चीज़ को ना जिए, प्रेजेंट में रहे, इस मोमेंट में प्रेजेंट रहिए, तो आपको तकलीफ कम होगी। कुछ फियर्स आपके आ रहे हैं वो फियर्स दूर हो जाएंगे, डर मतलब, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से देखिए उनके लिए गाइडेंस आया है टू ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके पर्सन की तरफ से। वो इस रिलेशनशिप को एक नए लाइट में देखना शुरू करेंगे और नई शुरुआत की एनर्जी भी है ही, और साथ में ऐसा है कि उनको समझ आएगा, आपकी वैल्यू समझ आएगी, ये बात भी यहाँ पर है। बैलेंस करना चाहेंगे वो इस रिलेशनशिप को, रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। 5 ऑफ फोर्सेस, समर एंड विंटर, अभी चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर भी कार्ड भी आया था, ठीक है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग आपके लिए। अभी थोड़ा और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एडवेंचर, थोड़ा सा एडवेंचरस रहेगा आने वाला टाइम आपके लिए, मतलब आपको शायद अपने पर्सन का कुछ बातें वो आपके सामने आकर एकदम से बोल दें। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी आपके जो पर्सन की फीलिंग्स देखी उसमें, तो इम्पल्सिवली कुछ बात करे आपसे, सबके सामने ही बात कर दे, तो आपको थोड़ा सा वो एडवेंचरस बने रहेंगे, तो आपको भी एडवेंचर करने का मतलब करना ही पड़ेगा, उसके साथ उसी तरह से होना पड़ेगा, मतलब वक्त ही वैसे करवाएगा, आप सोच के कुछ नहीं करोगे या वो भी नहीं। सेल्फ लो में रहिए, आपने सेल्फ लो में रहना है, चाहे जो कोई कुछ करे, हमें सेल्फ लो में रहना है, सेल्फ लो नहीं छोड़ना है, ठीक है। कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है ना तो वो बहुत गहरा है और आने वाले टाइम में आपका रियूनियन भी पॉसिबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थोड़ा मरमेड की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, डाइव डीप, थोड़ा सा इस रिश्ते को है ना डीपली सोचने की समझने की ज़रूरत है। कंटेंटमेंट, आप है ना पूरे तरीके से कंप्लीट हो, ठीक है। खालीपन जो महसूस करते थे पहले अब नहीं करते हो, ये बात यहाँ रहेगी। आने वाले टाइम में ये एनर्जी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। लेटिंग गो, किसी भी चीज़ का डर, टेंशन या किसी को खोने का डर या कुछ भी हो उसको लेट गो कर दो। लोग जाना चाहते हैं जाने दो, आप अपने ऊपर भरोसा करो, पॉजिटिव सोचो। और हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, आपके दोस्तों के साथ रहोगे, आपके जैसे लोगों के साथ रहोगे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग की भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। और जेंटलनेस, थोड़ा जेंटल बने रहिएगा, ठीक है। अपने साथ भी जेंटल बने रहिए और दूसरों के साथ भी, तो वो सही रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।